हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ क्या होने वाला है, अचानक से क्या चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। तो ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे और कब तक हो सकती है वो भी हम देखेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब कितने टाइम स्पैन में वो चीज़ हो सकती है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, तो उन दोनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, ज़्यादा रेजोनेट करी है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, फर्स्ट पाइल से। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, अनएक्सपेक्टेडली उनके लाइफ में क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ आपकी एनर्जीज मुझे दिखा रहे हैं। आफ्टर दैट द मून, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी हैं, प्लस कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो हो सकती हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली। तो ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स को देख के गाइस कि कहीं ना कहीं आप जो है वो थोड़े से फियर में है किसी चीज़ को लेकर, या फिर डर में है। शायद से हो सकता है कि आप अपने लाइफ में डर में इसी की वजह से कि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ों को लेके श्योरिटी नहीं मिल रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद से अब आपने खुद ने जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं वहाँ पे अप्रोच करना बंद कर दिया है। आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो या खुद को लाइक डिस्कनेक्ट कर रहे हो। ऐसा भी मुझे शायद नज़र आ रहा है कार्ड्स को देख के, ऐसी एनर्जीज हैं। हो सकता है कि आप चीज़ों को आप दूर से देख रहे हो, लाइक एनालिसिस कर रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आप खुद होके इतना अप्रोच नहीं डाल रहे हो, इतना खुद का लाइक जो होता है ना कि दिखाना, वो नहीं दिखा रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है या फिर आप क्या चाहते हो। ठीक है, ये कुछ आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और बात करें कि अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि देखिए, एक तो आपके अगर कुछ होप्स हैं तो उस चीज़ को लेके, आप कुछ ड्रीम्स है उस चीज़ को लेके शायद आपको कुछ जैसे कि सामने आ सकती है बातें, या प्रोग्रेस उसमें हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे शादी के 2 कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आपकी एज शादी के लिए रेडी है, लाइक शादी के लिए आप लड़का देख रहे हो, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि जैसे आपकी शादी जो है वो फिक्स्ड हो जाए, या फिर आपके घर में अगर कुछ ऐसा चल रहा है बात किसी की, तो अचानक से शादी का लाइक कुछ सिचुएशन या फंक्शन जो है आ सकता है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे मुझे जस्टिस के कार्ड से भी नजर आता है लीगल वर्क, लीगल एक्शन जो भी है उस चीज को लेके ना, मतलब कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब जैसे कि अगर कहाँ पे कुछ स्टकनेस थी या फिर कुछ स्टक एनर्जीज थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल सकते हैं इफ दिस आर लीगल वर्क। अदरवाइज यहाँ पे कमिटमेंट वाली एनर्जी या सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, कुछ चीज़ें अचानक से लाइक आपको पता लग सकती है, या किसी की शादी हो रही है वो चीज़ पता लग सकती है। सो इट्स लाइक दैट कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, कमिटमेंट के लिए देख रहे हो, तो आपको ही का कमिटमेंट या कुछ आए। मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद से आपको पता ना हो कि जो होने वाला है, और आपकी लाइफ में बहुत हद तक जो है चेंजेस आपको दिख सकते हैं। मतलब लाइफ ही कुछ चेंज आपको नज़र आ सकती है। और आपने जो एफर्ट्स डालने अगर कुछ बंद किए हैं, या फिर आप दूर से चीज़ों को देख रहे हो, आप थोड़ा वेट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शंस भी आ सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो हम और भी कुछ कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। सो यहाँ पे है चेंज ऑफ फोकस। तो आपका फोकस चेंज हो रहा है, मतलब आपको शायद से वो चीज़ आपको पता ना चले, बट कहीं ना कहीं किसी तरीके से मतलब किसी चीज़ के ऊपर से फोकस चेंज हो रहा है। और शायद हो सकता है कि अगर अनवांटेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस था, तो अब जैसे कि जो सही चीज़ें हैं वहाँ पे आपका फोकस जो है वो जाना स्टार्ट हो। मतलब चेंज ऑफ फोकस है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंड है,
वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फोकस को आप थोड़ा सा चेंज करते हुए दिख रहे हो अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। और आफ्टर दैट वी गॉट अ विन और लूज। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जीत या हार वाली, तो वो आपके सामने खड़ी हो सकती है कि भाई अभी ये तो जीत या हार वाली सिचुएशन हो गई है, अगर अभी नहीं है तो बट आगे आ सकती है। तो उसमें से कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं, और देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ सकते हैं, लाइक कैसे टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी आप हार चुके हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता और हम हार मान लेते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। लाइक आप अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ब्रोकन हो अंदर से, तो उसमें लाइक आपकी हीलिंग होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली। और यहाँ पे विन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखने जाऊँ तो जस्ट वेट, मैं कार्ड और निकालती हूँ। तो जस्ट ब्रीथ, मतलब आपको ज़्यादा जीत या हार के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा सा शांति बना के रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। अपने अंदर की जो लाइक आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, ऐसा गाइडेंस मिल रहा है। बट यस, ऐसा हो सकता है कि हार और जीत वाली सिचुएशन जो है आपके सामने आए, ठीक है। और एक हम कार्ड्स निकालते हैं, मतलब और 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। मैनिफेस्ट एंड लव अबाउंड का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अनएक्सपेक्टेडली वो लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन जो है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है मैनिफेस्ट का कार्ड। अनएक्सपेक्टेडली कभी भी वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है, कभी भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। और यहाँ पे लव के बारे में भी आ रहा है, तो हो सकता है कि लाइफ में आपके लव की एंट्री हो रही है, या फिर लव के रिगार्डिंग आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी। ग्रीन कलर यहाँ पे ज़्यादा है, तो मुझे हार्ट चक्र के रिगार्डिंग दिख रहा है कि यू विल फील वेरी हैप्पी एंड आपके इर्द गिर्द ऐसा आपको लगेगा कि प्यार ही प्यार है, और खुद में भी आपको प्यार महसूस हो सकता है। यू विल फील अनएक्सपेक्टेडली दैट थिंग्स, ठीक है। सो और अनदर डेक से हम कार्ड्स निकालेंगे। सॉरी, 1 सेकेंड। प्लीज न्यूज गाइड में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो हमारे पास आया है मैच्योरिटी, आफ्टर दैट वर्दीनेस। किसी को मैच्योरिटी आ रही है गाइज, मतलब ना आपका वर्थ समझ में आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे थे, बहुत ही अनमैच्योरिटी के साथ आपके साथ बिहेव कर रहे थे, तो उनको मैच्योरिटी आ सकती है एंड दे विल रियलाइज योर वर्थ, कि आपका क्या वर्थ है, ठीक है। और ये ज़्यादा करके मुझे रिलेशनशिप्स को लेके दिख रहा है, बिकॉज डेटिंग का भी यहाँ पे कार्ड आया है। हो सकता है कि आप किसी के साथ डेट करने जाओ अनएक्सपेक्टेडली, किसी से मिलने जाओ, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जैसे कि और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि कनेक्शन ऑलरेडी बिल्डअप हुआ है किसी के साथ, सो इसलिए कि पता लग सकता है कि आपका वर्थ क्या है, या फिर आप क्या हो, यू नो। और एक तरीके की उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी कि उन्होंने क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि कब तक ये चीज़ें हो सकती है अप्रॉक्स। ओके, सो 6 वीक्स या 6 नंबर आ रहा है बेसिकली, तो मैं वीक्स यहाँ पे कंसिडर करूँगी कि 6 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो यस गाइज, हम आज की रीडिंग यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अब तक नहीं किया है कमेंट कर सकते हैं एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया, अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, क्या पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में उनको, प्लीज़ गाइड मी। सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट हैंगमैन, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। सो ये कार्ड्स जो है नीचे के कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, और ऊपर के थोड़े से मुझे लग रही है कि आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। लाइक 5 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहे हैं कि लाइक आप बहुत दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके लाइक पीछे पड़े हुए हैं, लाइक यू नो, मतलब बेफालतू के आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी परेशानी जो है हो रही है। मतलब आपके रिलेशनशिप में कह लो, या फिर आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, तो बहुत ही नज़दीकी कुछ ऐसे लोग शायद से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको लगता है कि आपकी ग्रोथ
जो है ना हो, तो आप ना उनके वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हो या डिसअपॉइंटिंग से एनर्जी से गुजर रहे हो, और ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको स्टक सी एनर्जी महसूस होती है आपके अराउंड की, आप बहुत स्टक हो चुके हो या फिर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग सम आउटकम बट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना जो सेल्फिश एनर्जीज हैं, या फिर कुछ कंपटीशन वाली एनर्जीज है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और मुंह पे बहुत अच्छे रहते हैं। सो ऐसी कुछ चीज़ें, बट आपको शायद से पता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर बैक, और आपको ये भी पता है कि कौन वो लोग हैं, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सो देखिए गाइज, अनएक्सपेक्टेडली एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि दे विल गेट देयर कर्मा, क्योंकि यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो मैं ये कहूँगी कि उनको अनएक्सपेक्टेडली उनके कर्मा मिल सकते हैं, जो भी वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं या फिर आपको तकलीफ दे रहे हैं इनडायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और आपका जो भी है लाइक ग्रोथ होना, सक्सेस मिलाना या फिर विक्ट्री मिलाना, वो चीज़ है। मतलब अगर सोसाइटी में आपका नाम अगर थोड़ा डाउन हो रहा है, बट आप उसको फिर से रिगेन करते हुए मुझे दिख रहे हो अनएक्सपेक्टेडली, यू विल गेट लाइक जैसे कि आपका जो नाम होना चाहिए या फिर आपका जो फेम मिलनी चाहिए, जो भी है, या फिर आपकी जो भी लाइक ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो आपको नज़र आ सकती है। एंड जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, तो उनको कर्मा जो है मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है गाइस कि मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं आपके अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट्स आ सकते हैं, प्लस कुछ सेलिब्रेशंस भी हैं यहाँ पे, कुछ गुड न्यूज़ भी है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आ सकती है। सो हम और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है उनके लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। कन्फ्रंट का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना पड़े, उसको फेस करना पड़े, मतलब भाग कर नहीं चलेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कन्फ्रंट मतलब सामने जाके फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पीछे आपके रक्षा करने वाले या फिर आपको सपोर्ट करने वाले रह सकते हैं, बट फेस आपको करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। वो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ हो सकती है। आफ्टर दैट वी गॉट नेक्स्ट कार्ड, डार्केस्ट फियर। ओके, सो आई थिंक कुछ फियर्स है आपके अंदर, कुछ डार्केस्ट फियर है जो आपके सामने आ सकते हैं। और उसके साथ साथ है थर्ड आई चक्र भी। आई थिंक आपको चीज़ों को लेके पहले से ही रियलाइजेशंस हो सकते हैं, या फिर आपको दिख सकता है व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू, ठीक है। और ये चीज़ आपको अचानक से पता लग सकती है आपके थर्ड आई चक्र के वजह से। और मतलब पहले से ही चीज़ों को एनालाइज कर लेना, तो ये होते हुए मुझे दिख रहा है। और भी हम कार्ड निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है उनके लाइफ में। टेक द लीड यही है, कन्फ्रंट एंड टेक द लीड का कार्ड यही दिखाता है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको खुद होके कुछ लीड्स लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहो, खुद के लिए खुद को सोचना पड़ सकता है, या फिर अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए लीड लेनी पड़ सकती है। तो एनर्जीज भी यही दिखा रहे कि शायद आप कुछ लीड लेने वाले हो, या फिर आपके पास कुछ लीड्स आने वाली हैं अनएक्सपेक्टेडली जो शायद आपने सोची ना हो। सो ऐसा है। और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ड्रीम्स कमिंग ट्रू का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज दिख रही है। तो अगर कुछ ड्रीम सोचे हैं तो वो भी कम ट्रू, मतलब सच में जो है वो रियलिटी में आपको दिख सकते हैं। अगर आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो ये भी एक होते हुए दिख रहा है। चेंज योर फोकस का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो जो आपके लिए शायद से वर्थफुल नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि अननेसेसरी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपका फोकस चेंज हो सकता है, ठीक है। फोकस चेंज हो सकता है अचानक से, और आपका फोकस सही जगह पे भी लग सकता है। हो सकता है जहाँ पे आपके सपने हैं, जो आप करना चाहते हो, वहाँ पे आपका फोकस जो है वो पूरी तरीके से जाए, और आपको मतलब लीड्स भी लेनी है, आपको आगे भी बढ़ना है, तो वो अचानक से चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। और समथिंग इज़ लाइक कि आपको नज़र आ सकता है अचानक से या फिर अनएक्सपेक्टेडली कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू।
तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो फिर हम और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं अनदर डेक से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहा है? रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल के रूप में या फिर किसी पर्सन के रूप में या फिर आपके पार्टनर के रूप में कह लो, समवन इज गोइंग टू सेंड यू लॉट ऑफ लव। और अगर आप बहुत अकेले हैं, परेशान हैं, लोनली है, तो आपको हीलिंग मिलने वाली है बेसिकली। ठीक है, खुद के पॉजिटिव एनर्जी से वो आपको पॉजिटिव बना सकते हैं, भले ये टेलीपैथिकली क्यों ना हो, बट ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ मुझे दिख रही है जो हो रही है। ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है या फिर लव मिल रहा है किसी से, चीज़ें रिजॉल्व हो रही, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। सो ये एक चीज़ है, द गार्डनर का कार्ड है। तो आई थिंक अब कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जा सकती हैं जो आपके लाइफ में लाइक बहुत ही फीकी पड़ चुकी थी, और कुछ नई चीज़ें खिल सकती हैं, जैसे नए फूल खिल रहे हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ का टाइम हो जाता है वो चले जाता है, और जो चीज़ आनी है वो आती है, तो वो होने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली इट विल हैपन। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी बढ़ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ को देख के कि आपका अप्रिसिएशन हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपने खुद की रिस्पेक्ट पहले बढ़ानी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले बढ़ानी चाहिए, देन यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अनदर पीपल। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है आपकी, सेल्फ रिस्पेक्ट डेफिनेटली बढ़ रही है। हो सकता है बहुत बार आप झुके, बहुत बार आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई, बट नाउ यू आर लाइक रिसीविंग दैट ब्लेसिंग कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है, वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हो रहा है। और लव के बारे में भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप खुद ही फुलफिल हो रहे हो लव के साथ, लाइक आपकी बॉडी पूरी फुलफिल्ड हो रही है, लव आपके पास आ रहा है, और लवेबल एनर्जीज है आपके अंदर जो आप फील करने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कब तक होने वाली है ये सब कुछ। तो 8 नंबर है, अगस्त के मंथ के आसपास आई थिंक ये चीज़ें होंगी, या फिर 8 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ होती हुई दिख रही है अनएक्सपेक्टेडली। तो आपके साथ कभी भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, टैरो कार्ड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम में बता दें, पर ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, रेजोनेट हो रही है, सो यस। ठीक है, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड इस एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट करके इफ़ यू वांट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।